सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला आने के बाद लगातार विपक्ष की तरफ से चुप्पी साधने को मुद्दा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी की तरफ से बनाया हुआ है। लगातार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा यहां पर एक बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी नहीं बोल रही है। लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार उनके सवाल करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे है वो सामने आए। लेकिन बड़ी बात यह आपको कि राहुल गांधी बार बार सामने आते हैं, हर मुद्दे के ऊपर आपको बता दें कि अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। मोदी, अडानी, अंबानी सुबह से लेकर शाम तक इस तरीके के वो कई सारी बातें करते रहते हैं। लेकिन ये फैसला 1 अगस्त को आया था, उसके बाद करीब 10 दिन तक सदन चला, यानी लोकसभा चली। राहुल गांधी ने सदन के अंदर अपने नेताओं की तरफ से या खुद की तरफ से एक सवाल है इस मामले के अंदर नहीं उठाया। ना राहुल गांधी आगे आकर इस मामले में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की या कुछ और की। जो बातें उन्होंने अपने मुंह से कहलवानी थी वो बातें उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कहलवाई। कुल मिलाकर बात यह कि दलितों का विरोध करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे भेजा, ताकि अगर ठीकरा फोड़ना हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे के सिर पर फोड़ा जाए। इस तरीके का रवैया राहुल गांधी की तरफ से अपनाया गया है, जो है कि बहुत बड़ी बात है कि अनुसूचित जाति जनजाति अंधी होकर बिना किसी सोचे समझे कांग्रेस पार्टी को वोट करती है, पूरे देश भर में उनको वोट देती है। लेकिन उसके बावजूद अनुसूचित जाति जनजाति के इतने बड़े मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, और खास तौर से राहुल गांधी की चुप्पी ये याद दिलाती है कि ना इंदिरा गांधी बदली थी, ना महात्मा गांधी बदले थे, और उसके बाद चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी, ये कांग्रेस पार्टी कतई ही नहीं आपको बता दें कि सुधरने वाली है। बाबा साहब अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी की इन्हीं कारणों की वजह से, नीतियों की वजह से उन्हें जलता हुआ घर कहा था, और यही वजह भी निकल कर आ रही है कि मल्लिकार्जुन, यानी दलितों का मामला है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दो। बाकी जब मामले होते हैं तो राहुल गांधी खुद बोलते हैं, प्रियंका गांधी बोलती है। लेकिन दलितों के इतने बड़े मुद्दे, यानी इतनी बड़ी आबादी, अनुसूचित जाति जनजाति बहुत बड़ी आबादी है, उनको समझाने का, उनको इस मामले में अपनी स्पष्टीकरण देने का बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई जिक्र वो नहीं किया गया। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की मंशा इस मामले के अंदर बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, और दरअसल स्पष्ट होने की जरूरत भी नहीं है कि ये जो बिल आया था या जिस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, यह मामला शुरुआत में कांग्रेस के ही द्वारा किया गया था। 2006 में कांग्रेस की पंजाब सरकार के द्वारा यह मामला था, जो कि करीब इस मामले के अंदर 18 साल है वो एक तरीके से सुनवाई चली, और 18 साल बाद में इस मामले में फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए। जबकि संविधान के अंदर साफ लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति जनजाति के मामले के अंदर फैसला सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। और वो भी बड़ी बात यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को लेकर उसमें जातिगत भेदभाव, सामाजिक पिछड़ा बताया गया, ना कि आर्थिक आधार बताया। लेकिन इतने बड़े मामले पर भी राहुल गांधी और खासतौर से कांग्रेस पार्टी की चुप्पी इस बात की तरफ इंगित करती है कि कांग्रेस दलितों के वर्गीकरण के पक्ष में, यानी कांग्रेस चाहती है कि दलितों के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ना तो इनकी ताकत मजबूत हो और ना ही कांग्रेस पार्टी को मजबूर होना पड़े। कांग्रेस पार्टी को इस बात का भी पता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा वोट अगर उनके पास नहीं आते हैं तो बंगाल की खाड़ी में भी कांग्रेस नहीं मिलेगी। आज 100 सीटें लेकर वो नाच रहे हैं, वो भी अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर आई है, आरक्षण बचाओ संविधान बचाने के नाम पर। अगर राहुल गांधी राम मंदिर या बाकी चीजों पर लड़ते तो चुनाव के अंदर उनके पास 00 सीटें आती या 40 से भी कम सीटें आती। लेकिन उन्होंने इस बार संविधान आरक्षण को करने की वजह से बीजेपी को काफी ज्यादा डैमेज हुआ। तो यहां पर कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि आप राहुल गांधी को कितना ही मजबूत कर दो, राहुल गांधी आपके पक्ष की आवाज नहीं उठाने वाले।